नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत देखिए मापन। तो मापन इस पाठ का मैं आपको परिचय कराने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं कि मापन में लंबाई हम किस तरह से नापते हैं। तो देखिए, मापन पट्टी, मापन टेप, फीता इत्यादि ऐसे साधन हैं जिनकी सहायता से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई तथा दूरी नापी जाती है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर लंबाई नापने की इकाइयाँ या मात्रक हैं। इन्हें संक्षेप में क्रमशः मिलीमीटर को मिमी, सेंटीमीटर को सेमी, मीटर को मी, किलोमीटर को किमी द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, देखिए 1 सेंटीमीटर अर्थात 1 सेमी बराबर 10 मिमी होता है। मिलीमीटर अर्थात मिमी होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 मीटर, जिसे मी कहते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो है हमें याद रखना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ध्यान से देखते हैं कि हमें सेंटीमीटर समझने के लिए, देखिए मापन पट्टी रखी गई है बच्चों। ये 2 प्रकार की, ये शीशे की मापन पट्टी है। तो यहाँ से देखिए हम सेंटीमीटर नापते हैं। जैसे हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो देखिए इस मापन पट्टी में इस मापन पट्टी को ध्यान से देखने पर यहाँ देखिए हमने बिंदु लगा दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर बिंदु लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 1 सेंटीमीटर हुई। अब 1 सेंटीमीटर में देखिए यहाँ ध्यान से छोटी छोटी लाइनें जो हैं इसे ही मिलीमीटर कहते हैं। इसे, इन छोटी लाइनों को मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। यहाँ हम लाइनों को गिनेंगे तो 10 मिलीमीटर अर्थात, और ये बड़ी पट्टी में भी आप ध्यान से इसमें देखिए, आपको इसमें पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर हमें नापने के लिए इस निशान से लेकर के इस निशान तक हमें इस तरह से, यहाँ 1 सेंटीमीटर हुआ। ये 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। यह हमें क्या करना है, समझना है। तो इसे आप प्रत्यक्ष मापन पट्टी द्वारा इसे समझिए कि 1 सेंटीमीटर को नापने के लिए किस तरह से। अब इस मापन पट्टी से देखिए मैं 1 सेंटीमीटर बना रहा हूँ। किस तरह से 1 सेंटीमीटर हम यहाँ से ले कर के, यहाँ निशान लगा है, यहाँ तक की दूरी जो है ये 1 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से रेखाखंड खींचते समय ये 1 सेंटीमीटर हुआ। और इसके अंदर अब हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी अर्थात 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको फिर से एक बार समझिए। यहाँ निशान और यहाँ निशान, अर्थात यह देखिए 1 सेंटीमीटर की यह रेखा हो गई। अब हमें 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है।
तो 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए हमें यहाँ से ले करके 5 लाइनों को गिनना होगा। देखते हैं हम कहाँ, 1 2 3 4 और ये 5 जो है यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ खींचा, ये 5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। इसे कहते हैं रेखाखंड कहते हैं। तो इस रेखाखंड की लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। तो हम इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये रेखाखंड बने हुए हैं। अब हमें करना क्या है, रेखाखंड की हमें लंबाई को नापना है। तो रेखाखंड की लंबाई को नापने के लिए हम मापन पट्टी को इस तरह से लेंगे और मापन पट्टी को हमने क्या किया, यहाँ रख दिया। रखने के बाद देखिए इसका ये जो पहला सिरा है यहाँ रखा और इसका ये अंतिम वाला यहाँ, अब देखिए यहाँ हमने इस तरह से रखा। तो इसको नापने के बाद हमें पता चल रहा है कि देखिए यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। अर्थात ये जो रेखाखंड बना हुआ है, ये रेखाखंड ये भी जो है ये 5 सेंटीमीटर का है। ये कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। इसको हम इस तरह से लिख देंगे कि रेखाखंड ये भी 5 सेंटीमीटर का है। अब इसके बाद देखिए एक रेखा और खंड और बना हुआ है, इसकी लंबाई हमें नापना है। इसको नापने के लिए हमें करना क्या होगा, इस पट्टी को यहाँ रखा और देखिए इस सिरे से, अब यहाँ ध्यान से हमें देखना है, इसको गिनती करते हुए हमें जाना है कि देखिए किस तरह से यहाँ से देखिए शुरुआत हो रही है, 1 2 3। अर्थात ये रेखाखंड जो है ये 3 सेंटीमीटर का है। ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। इस तरह से हमें रेखाखंड को नापना है और रेखाखंड की लंबाई हमें ज्ञात करना है और इसी आधार पर हमें बनाना भी। अब देखिए एक रेखाखंड ये बना हुआ है और इस रेखाखंड की लंबाई हमें क्या करना है, नापना है। तो इस रेखाखंड की लंबाई को नापने के लिए हमने मापन पट्टी को लिया और मापन पट्टी को लेने के बाद शुरुआत के सिरों को यहाँ रख करके और देखिए ये रेखाखंड जो है ये आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है मापन पट्टी में कि यहाँ से शुरुआत करना है हमें और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ आकर के ये 4 सेंटीमीटर हो जा रहा है। अर्थात इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेमी इस तरह से हम लिख देंगे। रेखाखंड को हम नाम भी दे सकते हैं, पी या क्यू इसका नाम है। अब हम अगले रेखाखंड को देखते हैं। यहाँ ये जो रेखाखंड बना हुआ है इसकी लंबाई हमें नापना है और नाप करके हमें लिखना है कि यह रेखाखंड कितना लंबा है या हमें इतने लंबे की रेखाखंड बनाना है। तो देखिए हम इस शुरुआत के सिरे को यहाँ हमने रखा, इसके बाद इस सिरे को यहाँ रखा। अब हम गिनती यहाँ से करते हैं। देखिए आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि यह रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात यहाँ तक ये रेखाखंड जो है ये 10 सेंटीमीटर का आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से लिखेंगे, ये रेखाखंड 10 सेंटीमीटर का है। इसको हमने नाम दे दिया एल और यम। एल और यम यह रेखाखंड 10 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ एक रेखाखंड ये बना हुआ है, इसकी भी लंबाई हमें नापना है। तो रेखाखंड की लंबाई नापने के लिए हम मापन पट्टी को लेंगे और इसको हमने यहाँ रख दिया। यहाँ से शुरुआत करना है
जहाँ एक अंक लिखा हुआ है, यदि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो गलत हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर यहाँ हम देखिए 1 2 3 4 और ये यहाँ 5 मिलीमीटर और इसमें है, तो यह रेखाखंड जो है 4.5 अर्थात 4.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है। तो इस तरह से हमें रेखाखंड की लंबाई नाप करके लिखना है और रेखाखंड हमें बनाना होता है। कुछ और रेखाखंड को हम देखते हैं, यहाँ बना हुआ है, तो इसकी लंबाई आप किस तरह से नापेंगे। मापन पट्टी को आपने लिया, मापन पट्टी लेने के बाद देखिए इस मापन पट्टी को लिया मैंने। अब इस मापन पट्टी को मैंने यहाँ रख दिया, निशान जहाँ सिरे से है, और यह देखिए कितने सेंटीमीटर का आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ देखिए समाप्त हो रही है रेखा। तो ये इस बिंदु से यहाँ से लेके यहाँ तक यह रेखा 5 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से हमने इसको नाम भी दे सकते हैं। हम रेखाखंड का नाम हमने दे दिया P और M। P और M रेखा जो है ये 5 सेंटीमीटर की है। अब अगली रेखा की लंबाई नापने के लिए देखिए मापन पट्टी को हमने रखा इस तरह से, और यहाँ जहाँ देखिए निशान है यहाँ से हमें शुरू करना है। इस तरह से यहाँ हमने रख दिया। अब यहाँ से हम गिनती कर रहे हैं। देखिए आपको वीडियो में बराबर दिख रहा होगा संख्याएं। ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ रहा है। अर्थात ये जो रेखाखंड है ये 7 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का है। इसको हमने नाम दे दिया X और Y। X और Y यह रेखाखंड जो है इसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड है, इसे रेखाखंड कहते हैं। और एक रेखाखंड की लंबाई हम नापते हैं। देखिए इसकी लंबाई कैसे नापेंगे, ध्यान से देखते हैं। मापन पट्टी को हमने लिया यहाँ से ले करके यहाँ तक। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि यह रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का है। ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। यहाँ से हमने शुरुआत किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आ रहा है। ये 9 पर समाप्त हो रही है। अर्थात यह रेखाखंड जो है ये 9 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 9 सेंटीमीटर अर्थात 9 सेमी। इस तरह से हम लिख देंगे और इसको हम नाम भी दे सकते हैं। इसको हमने नाम दे दिया BC। तो लिखेंगे कि रेखाखंड जो है BC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, रेखाखंड की लंबाई हम ज्ञात करते हैं। अब आपने ध्यान से इसमें देखा कि हमने क्या किया। किसी वस्तु की लंबाई ज्ञात करने के लिए उस वस्तु का कोई एक सिरा मापन पट्टी के सामने टिका दिया। जैसे इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमने इस सिरे को यहाँ टिका दिया, और उस वस्तु का दूसरा सिरा जो है कौन से चिन्ह पर है। अब इस रेखाखंड की लंबाई देखिए, पहला सिरा हमने यहाँ रखा, दूसरा सिरा यहाँ पर आ रहा है। अर्थात इस रेखाखंड की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और इस रेखाखंड की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब इस रेखाखंड की लंबाई देखिए ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप रेखाखंड की लंबाई को नापिए।
तथा रेखाखंड बनाने का प्रयत्न करिए। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।